नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का सबसे पहला क्वेश्चन 16 तथा 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, फैक्टर्स मेथड से। इसे आप लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16। 16 का गुणनखंड लिखने के लिए हम लोगों को यह समझना होगा कि 16 किन किन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। जिन संख्याओं से 16 पूर्ण रूप से विभाजित होगा वह संख्या 16 का गुणनखंड होगा, फैक्टर्स होगा। तो 16 1 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है और 16 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो हम लोग 1, 2, 4, 8 और 16 को 16 के गुणनखंड कहेंगे। सेम प्रोसेस से 20 के गुणनखंड आपको लिखना होगा। बीस किस किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होता है? तो 20 1 से विभाजित होता है, 20 2 से भी विभाजित होता है, 2 दहे के 20। 3 से विभाजित 20 नहीं होता है, इसलिए 3 20 का गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन 4 से 20 पूर्ण रूप से विभाजित होता है, इसलिए 4 20 का गुणनखंड होगा। 5 से भी 20 पूर्ण रूप से विभाजित होता है, इसलिए 5 भी 20 का गुणनखंड होगा। 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 6, 7, 8 से 20 विभाजित नहीं होता है। लेकिन 10 से 20 विभाजित होता है, इसलिए 20 का गुणनखंड 10 होगा। 10 के बाद 20 की संख्या से विभाजित होगा, 20 से विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होगा। इस प्रकार 20 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब हम लोगों को देखना होगा कि दोनों में कौन कौन सा गुणनखंड कॉमन है। 16 एवं 20 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 16 और 20 के वैसे गुणनखंड जो दोनों में शामिल है। जैसे एक यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक 16 और 20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। 4 भी 16 का गुणनखंड है और यह 4 20 का भी गुणनखंड है, इसलिए 4 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। 4 के बाद कोई भी संख्या दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। अब यहां देखें, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 4। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ
गुणनखंड बराबर 4। अतः 16 तथा 20 का मस HCF बराबर क्या होगा आंसर 4। अब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करता हूं। इस बार 3 संख्याओं का मासा कैसे निकलता है इसे मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। 12, 18 तथा 24 का मासा निकालना है। इसके लिए भी आप लोग सेम प्रोसेस से बनाएंगे। 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड हम लोग क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से 12 पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, इसलिए इन सभी संख्याओं को 12 का गुणनखंड कहेंगे। इसके बाद लिखना है आपको 18 के गुणनखंड। 18 के गुणनखंड भी आपको सेम प्रोसेस से लिखना होगा। 1, 2, यहाँ 1, 2, 3, 6, 9 और 18 से 18 पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये सभी संख्याएं 18 के गुणनखंड होंगे। सेम प्रोसेस से 24 के गुणनखंड, 24 के गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इसके बाद हम लोगों को लिखना है 12, 18 एवं 24 के उभय निष्ठ गुणनखंड बराबर। तो यहां देखें कौन संख्या तीनों में उपस्थित है। 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। जो तीनों में कॉमन है, जो जो संख्या कॉमन है उसे आपको लिखना होगा। 3 के बाद 4 यहाँ है, लेकिन 18 के गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 हम लोग नहीं लिखेंगे। 6, 12 का भी गुणनखंड है, 18 का भी गुणनखंड है और 24 का भी गुणनखंड है, इसलिए इसे लिखना होगा। 6 के बाद कोई भी संख्या तीनों संख्या का 12, 18 और 24 का गुणनखंड नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? यहाँ सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है, इसलिए इसे आप लिख दें। अतः मसा बराबर 6। इस प्रकार यह क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और हल करता हूँ। मैं आशा करता हूँ इसके बाद आप बहुत अच्छे ढंग से और पूर्ण रूप से समझ जाएंगे कि HCF कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, 18, 24 तथा 36 का मसा निकालना है। इसके लिए पुनः आपको लिखना होगा 18 के
गुणनखंड। 18 के गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। सेम प्रोसेस से 24 के गुणनखंड को भी लिखना होगा आपको। कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 36 के गुणनखंड कौन कौन संख्या होगा? 36 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 18, 24 तथा 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन सा होगा? 1 तीनों में है, 2 भी है, 3 भी है, 3 के बाद 4 यहाँ है, लेकिन 18 का गुणनखंड 4 नहीं है। 6 गुणनखंड 18, 24 और 36 तीनों का है। इस प्रकार 18, 24 तथा 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1, 2, 3 और 6। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर, इसमें से सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 6 है। तो जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही HCF होता है, मसा होता है। HCF मसा बराबर 6। इस प्रकार हम लोग फैक्टर्स विधि से HCF निकालना सीख गए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी दोस्तों एवं छात्र छात्राओं को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।